Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. In previous video we talked about Naya School of Indian Philosophy, and in today's lecture we are going to learn about Samkhya School's theory of causation, that's Prakriti and Purusha. Let's start our topic without any further delay of time. जो संख्या स्कूल ऑफ फिलॉसफी है ये फॉलो करता है प्रकृति परिणाम वद, जिसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर। इसके थ्रू एक्चुअली संख्या स्कूल ऑफ फिलॉसफी डिस्क्राइब करती हैं ओरिजिनेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स थ्रू इट इज थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ कॉजेशन, सतकर या दवा। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इफेक्ट है वो एग्जिस्ट करता है विद इन ईच काज। इन अदर वर्ड्स जो काज है वो रेस्पॉन्सिबल हमें देखने को मिलता है फॉर इट इज इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू संख्या स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो काज है उसका मतलब है प्रकृति, जिसका मतलब है मैटर या एनर्जी। और ये जो मैटर और एनर्जी है इसके हमें 3 मोड्स देखने को मिलते हैं, गुनास देखने को मिलते हैं। एक है गुनास सत्वा, दूसरा है राजस और थर्ड है तामस। सो संख्या स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जब मैटर और एनर्जी क्लोज नहीं होती कॉन्शियस एबिलिटी या माइंड को या सोल को, जिसकी वजह से जो 3 मोड्स हैं प्रकृति के, दैट इज गुना सत्वा रजस और तामस, वो हमें बैलेंस्ड देखने को मिलते हैं एज अनमैनिफेस्टेड पोटेंशियल। ड्यू टू द सेपरेटनेस ऑफ दीज 3 गुनास एंड कॉन्शियस एबिलिटी हमें एक बैलेंस देखने को मिलता है। और जब ये गुनास जो हैं ये जब इंटरेक्ट करते हैं कॉन्शियसनेस से या माइंड से या सोल से, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो नेचर होता है वो हमें डिस्टर्ब्ड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें देन राइज देखने को मिलता है एग्जिस्टेंस का ऑफ दिस यूनिवर्स और इट इज़ अपीयरेंस। सो एक्चुअली ये यहाँ पे हमें दिखाती हैं कम्बिनेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। और ये जो कम्बिनेशन है ये तब आकर हुआ जब हमें इंट्रैक्शन देखने को मिला बिटवीन कॉन्शियस एबिलिटी दैट्स गॉड और मैटर। दस हमें यूनिवर्स का ऑरिजिन देखने को मिला, बट एक्चुअली जो मैटर है जिसे यूनिवर्स बना वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था या वो प्री एग्जिस्टिंग था। दस अकॉर्डिंग टू संख्या स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो सतकर या वदा जो हैं ये जो थ्योरी हैं ये रिगार्डिंग थी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इफेक्ट। और जो कर्या है इसका मतलब है इफेक्ट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था विद इन इट इज मेटीरियल फॉर्म या काज में, जिसे हम सत कहते हैं। सो संख्या स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो भी एग्जिस्ट करता है, मतलब जो भी प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था समवेयर। सो देयरफॉर हमें किसी नए चीज़ की एग्जिस्टेंस नहीं देखने को मिलती, या जब हमें देखने को मिलती है सो वो चीज़ जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था कहीं पे। सो ये जो थ्योरी है ये हमें दिखाती हैं एक्चुअली 2 बेसिक कंसेप्ट्स। और ये जो थ्योरी है ये इटसेल्फ यूज़ करती है इन 2 बेसिक कंसेप्ट्स को, दैट इज सत एंड कर्या, जिसका मतलब है एग्जिस्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। और ये जो थ्योरी हैं ये सजेस्ट करती हैं कि जो समथिंग मतलब जो भी एग्जिस्ट करता था वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, प्री एग्जिस्ट था, जो कि एक्चुअली ऑरिजिनेट नहीं हुआ फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस। जो ईश्वरा कृष्णा है वो अपनी बुक संख्या कारिका, जिसमें वो 4 रीजंस देते हैं कि क्यों इफेक्ट एक काज का ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, यानी एक इफेक्ट यानी काज का वो ऑलरेडी मतलब कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है इन इट इज़ मेटीरियल फॉर्म। देन हमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं देखने को मिलता है जो कि नया है या जिसको नया प्रोड्यूस किया गया। वो कहते हैं कि हर एक इफेक्ट जो है वो ऑरिजिनेट हुआ है फ्रॉम मैटर। और सेकंड वो कहते हैं हर एक चीज़ जो भी ऑरिजिनेट हुआ है वो न्यू नहीं है। और थर्ड वो कहते हैं जो काज है वो ऑरिजिनेट हुआ है फ्रॉम पोटेंशियल, ड्यू टू विच हमें हर एक इफेक्ट का हमें काज देखने को मिलता है। वैदिक टाइम्स के दौरान जो चेंज है उसको अंडरस्टैंड किया जाता था इन टर्म्स ऑफ देयर काज एंड इफेक्ट ऑफ एनी फिनोमिना। जो एबिलिटी है काज की प्रोड्यूस करना इफेक्ट को,
जिससे अकॉर्डिंग टू वेदास कहते हैं सद्वा या ओन पावर। बट लेटर जो क्वेश्चंस हैं वो अराइज हुए कि जो चेंज है वो रियल होती हैं या वो इल्यूजरी होती हैं, या जो चेंज है वो हमें रिलेशनशिप दिखाती है बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। देन ओन पावर या पोटेंशियल और जो कॉज एंड इफेक्ट हैं उसके अबाउट वो बियॉन्ड गए अप टू द फॉर्मल मटेरियल काज एंड एफिशिएंट काज। सिमिलरली जो बुद्धिज़्म है उसमें आल्सो प्रतीत्या सुमाता पदा आल्सो दिखाती हैं काज एंड इफेक्ट जो हैं वो लाई नहीं करते एट सेम। सो जो बुद्धिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि जो काज है उसके लिए सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द इफेक्ट, जिसे हम पकाया कहते हैं। सो वेदांता एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग वो मेंशन करते हैं इन छंदोग्य उपनिषद एंड तृतीया उपनिषद, वो मेंशन करते हैं कि जो एग्जिस्टेंस हैं वो इमर्ज और ऑरिजिनेट हुई हैं फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस। बट जो ब्रह्मास हैं वो बिलीव करते हैं कि जो एग्जिस्टेंस है वो हमें देखने को मिली ड्यू टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्जिस्टेंस, और ब्रह्मास के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टेंस है वो हमें इम्पर्सनल रियलिटी देखने को मिलती है। बिसाइड्स जो गुदा पदार्थ हैं वो बिलीव करते हैं जो भी अनरियल और फॉल्स इफेक्ट्स हैं उनके हमें फॉल्स और अनरियल काजेस देखने को मिलते हैं। अगर काज रियल नहीं होगा देन उसका जो इफेक्ट होगा वो भी आल्सो हमें रियल नहीं देखने को मिलेगा। देयरफॉर जो तोताचार्य है वो कहते हैं कि अगर कोई सोचे अबाउट द वर्ल्ड अपने माइंड में, वो फाइंड करेगा टू रीजंस अपने माइंड में कि जो वर्ल्ड है वो प्री एग्जिस्टेंट था इसके इफेक्ट में, या जो वर्ल्ड है वो नॉन एग्जिस्टेंट था विद इन इट्स इफेक्ट, और या जो वर्ल्ड है वो रियल नहीं है। दस अकॉर्डिंग टू वेदांता जो ब्रह्मांड या गॉड हैं वो हमें नेवर एंडिंग और मेनली सिंगल एंटिटी देखने को मिलती हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती विद इन इट्स फॉर्म ऑफ इटरनल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में। दस अकॉर्डिंग टू वेदांता जो ब्रह्मांड है या गॉड है वो हमें ओनली सोर्स देखने को मिलती हैं, जॉय, रहस्य, और विदाउट गॉड जो एग्जिस्टेंस है वो हमें सोर्स नहीं देखने को मिलती है हैप्पीनेस की। दस जो ब्रह्मांड है या गॉड है वो हमें कॉज देखने को मिलता है फॉर द ऑल क्रिएशन विद इन दिस यूनिवर्स। दस अकॉर्डिंग टू वेदांता जो ब्रह्मांड और ईश्वरा है अलॉन्ग विथ हिज पावर वो हमें बिगिनिंग लेस देखने को मिलती हैं जिसकी हमें कोई भी ओरिजिनेशन नहीं देखने को मिलती है, जो कि मेनली एंडलेस है जिसे हम आल्सो कहते हैं माया। और अकॉर्डिंग टू वेदांता गॉड्स क्रिएशन जो है वो है यूनिवर्स जो कि आल्सो हमें बिगिनिंग लेस देखने को मिलती हैं और जिसकी आल्सो हमें कोई भी बिगिनिंग नहीं देखने को मिलती हैं। और ये जो यूनिवर्स है इसको ब्रह्मांड रूल करता है और कंट्रोल करता है एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है विद इन दिस यूनिवर्स। शंकरा जो है वो आल्सो देता है अपनी ओन व्यूज अबाउट द काज एंड इफेक्ट। सो शंकरा के अकॉर्डिंग जो काज एंड इफेक्ट हैं वो हमें आकर देखने को मिलता है ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर्म्स इनटू द एग्जिस्टिंग वन विद द हेल्प ऑफ ब्रह्मांड और उसकी पावर से। अदरवाइज जो वर्ल्ड है वो हमें अनरियल देखने को मिलता है। और आल्सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू अप्रोच जो फिनोमेनिकल वर्ल्ड है ये हमें आल्सो अनरियल देखने को मिलता है लाइक ए ड्रीम। जो शंकरा है वो आल्सो डिफेंड करते हैं काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को अगेंस्ट द नॉन एग्जिस्टेंस काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एग्री करके कि जो एग्जिस्टिंग कॉज और इफेक्ट हैं वो हमें टाइमलेस देखने को मिलता है और जो नॉन एग्जिस्टिंग कॉज एंड इफेक्ट हैं वो हमें परमानेंट नहीं देखने को मिलता है। सो जो शंकरा है वो बात करते हैं अबाउट द ओरिजिनेशन और बर्थ ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम एन एम्पिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ड्यू टू विच हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट नहीं करते। बट जो रामानुजा हैं वो जो कि आल्सो प्रपोनेंट था विश्वविद्या स्कूल के, वो डिफाइन करते हैं क्रिएशन ऑफ गॉड को या गॉड को वो डिफाइन करते हैं एज ब्रह्मांड जो कि बना है एनर्जी का और मे बी वो एनर्जी का ना बना हुआ होगा। इन अदर वर्ड्स जो कि जो गॉड है वो पॉजेस करता है एबिलिटी मोशन एट द सेम टाइम, वो पॉजेस नहीं करता है एबिलिटी मोशन करने के लिए, जो कि आल्सो हमें डिवाइडर देखने को मिलता है इन इट इस नेम्स फॉर्म्स जो हमें
प्रेजेंट देखने को मिलता है विद इन ईच काज एंड इफेक्ट। जैसे कि मैंने बिगिनिंग में ही आपको मेंशन किया है अबाउट सतकर यावदा, ये जो थ्योरी है समकिया स्कूल ऑफ फिलासफी, ये हमें ये एक्चुअली बात करती हैं अबाउट प्री एग्जिस्टेंट इफेक्ट। मीन्स जो इफेक्ट है किसी काज का वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था इन इट्स मटेरियल फॉर्म और काज में। देयरफॉर हमें कोई भी नथिंग, मतलब हमें कोई भी चीज़ नहीं देखने को मिलती है ऐसी जो कि न्यू होती हैं या जिसको नया क्रिएट किया गया हो। वैसे जो थ्योरी है ये आल्सो एसोसिएट करती हैं विद युगा स्कूल ऑफ फिलासफी। एनीवेज जो थ्योरी है समकिया स्कूल ऑफ फिलासफी, ये हमें 5 रीजंस देते हैं अबाउट द प्री एग्जिस्टिंग इफेक्ट ऑफ मटेरियल काज। फर्स्ट ये कहते हैं असद कारांत, जिसका मतलब है अगर कोई थिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, एक्चुअली वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं और ना ही उसको कभी क्रिएट किया गया है। सेकंड जो है वो है अपादाना ग्रहंत, जिसका मतलब है हर एक इफेक्ट जो है उसका हमें मटेरियल काज देखने को मिलता है। और जो थर्ड है वो है सर्वासम बावा बावत, जिसका मतलब है एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है वो ऑरिजिनेट हुआ है एक पर्टिकुलर कॉज से। और जो फोर्थ है वो है सक्ता सया सक्या क्रांत, जिसका मतलब है कॉज जो है वो प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू द एबिलिटी और पोटेंशियल ऑफ इट इज इफेक्ट। फिफ्थ जो है वो है करना भावत, ये जो इफेक्ट है ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम काज। दस हर एक इफेक्ट के हमें ओन यूनिक काजेस देखने को मिलती हैं। सो जो फॉलोअर्स हैं समकिया स्कूल ऑफ फिलासफी के, वो बिलीव करते हैं कि जो इफेक्ट है वो एग्जिस्ट करता है बिफोर इट इज काज, देन जो काज है वो कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म होता है इनटू द इफेक्ट। जो समकिया स्कूल ऑफ फिलासफी है ये मेनली बात करते हैं टू इटरनल रियलिटीज़ की। वन इज प्रकृति, जिसका मतलब है मैटर और एनर्जी की, और पुरुषा, जिसका मतलब है सोल और माइंड और बॉडी की, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको कन्वे किया है। एमंग जो प्रकृति है, मैटर और एनर्जी है, उसका हमें पर्पस देखने को मिलता है, दैट इज सोल, माइंड और कॉन्शियसनेस। इनवर्सली जो सोल, माइंड और कॉन्शियसनेस का पर्पस है वो है प्रकृति, मैटर और एनर्जी, जो कि हमें डिफरेंट देखने को मिलता है फ्रॉम द 3 गुनास, गुना सत्वा, राजस और तामस से। बिसाइड्स वो कहते हैं कि जो एक्सपीरियंसेस है वो हमें मेटाफिजिकल और प्योर कॉन्शियसनेस देखने को मिलती हैं, जो ये कोऑर्डिनेट करते हैं सभी एक्सपीरियंसेस को एक्वायर करने के लिए नॉलेज को थ्रू सेल्फ एग्जिस्टेंस। इसके अलावा जो फिजिकल यूनिवर्स हैं उसको कंटिन्यू कॉन्शियसनेस की ज़रूरत पड़ती है सो दैट वी कैन एक्सपीरियंस इट। सो जो कॉन्शियसनेस है माइंड की, वो हमें खाली वे देखने को मिलती हैं एस्केप होने से, मतलब होने से फ्रॉम दिस यूनिवर्स और मैटर और एनर्जी से। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आप मुझे मेल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।